हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में जो मैं टॉपिक आपके साथ क्लियर करने वाली हूँ वो है कुंडलिनी। ये जो कुंडलिनी वर्ड है ये आपको इससे पहले शायद जर्नी में आने से पहले आपने नहीं सुना हो इतना, या कभी सुना हो तो कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि मुझे इसे जागृति करनी होती है। ये भी एक जीवन में बहुत ज़रूरी काम होता है। इसके बिना हमारा जो जीवन का पर्पस है, जो आत्मा का उद्देश्य है, वो हम कैसे प्राप्त करेंगे, ये है वो है। और जब से आप इस जर्नी में आए होंगे तो अब से आपने ये तो बार बार सुना होगा। हर वीडियो में, हर चीज़ में, हर जगह पर आपको ये मिलता है सुनने के लिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आध्यात्मिक यात्रा है, कुंडलिनी जागरण है, मेडिटेशन है, ये वो सब कुछ। तो अब मैं आपको इसके बारे में जो सच है वो मैं आपको बताती हूँ। कुंडलिनी जागरण एक ऐसी अवस्था है जिसके ये होती स्वतः ही है, खुद ही होती है। बताइए आप हमें कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के लिए आपसे किसी ने बोला था, किसी ने बोल के लाया है कोई आपको, या आप कुछ खुद मांग कर आए हैं कि भाई मुझे जर्नी में ले चलो। किसी व्यक्ति विशेष से आपने ये बात की हो, किसी टीचर से पूछा हो तो ऐसा हुआ। ये सब अपने आप हुआ है, ठीक है। और अगर आप इस स्टेज पर हैं कि आप सारे साइंस सिंक्रोनिसिटी देख रहे हैं, सब कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष पर आप रुक गए हैं, आपकी सारी तलाश खत्म हो गई है, आप आध्यात्मिक हो चुके हैं, आप मन से एकदम मानवीय हो चुके हैं, उल्टी सीधी सभी तरीके की सारे जैसे लालच है, क्रोध है, ईर्ष्या है, प्रतिस्पर्धा है, यही कंपटीशन मामले, ये सभी चीज़ें आपके दिल और दिमाग से निकल चुकी हैं। धोखा, चीटिंग, ये जिस भी तरह की चीज़ें हैं जो आपको पीछे धकेलती हैं इंसान बनने से, वो सब आप छोड़ चुके हैं, ठीक है ना। सब आपसे दूर हो चुके हैं वो सभी चीज़ें। तो आप समझ लीजिए कि कुंडलिनी जागरण जो आपको जो इतना इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है वो 70% अपने आप ही हो चुका है। क्योंकि ये कुंडलिनी जागरण जो होता है, कुंडलिनी जागृत अवस्था में जब आती है कि हाँ भाई तब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब अचीव हो जाता है। और ये हाँ, ये हो जाता है, सब सच है ये बात कि कुंडलिनी जब आपकी जागृत हो जाती है तो ये सब चीज़ें अचीवमेंट में आती हैं, ठीक है। लेकिन एक सच ये भी है कि ये होता अपने आप है, स्वतः ही होता है। देखिए, जिसका नहीं होना उसके तो दिमाग में भी नहीं आएगा ये सब कुछ। अगर आपके दिमाग में आ रहा है, सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपका 70% काम तो हो चुका है। ये सब बाय नेचर होता है, नेचुरल वे में होता है, सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनिक ढंग से होता है ये, ठीक है ना। ये ईश्वरीय ढंग से होता है। जिसको इसकी पता ही नहीं है, मतलब कहते हैं ना कि जो ज्ञानी है उसे सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो अज्ञानी है उसको सलाह देने की उसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अज्ञानी है वो तो मानेगा नहीं और ज्ञानी को ज़रूरत नहीं है। तो सलाह की जैसे किसी को ज़रूरत नहीं होती ना, ऐसे ही कुंडली अवेकनिंग अपने आप समय के हिसाब से खुद हो जाती है। ये अपने आप खुलता है। ये जो चक्रास होते हैं ना, कुंडलिनी जागरण, ये सभी चीज़ें अपने आप होती हैं। आपको करना क्या है, केवल आपको, अगर आपने ये सोचा है कि हाँ जी मुझे अपनी कुंडलिनी जागृत करनी है और मुझे अचीवमेंट जल्दी होगा मेरा इससे, अचीवमेंट के लिए नहीं होती है ये कुंडलिनी जागरण। ये सिर्फ आपके खुद से मिलने के लिए होती है, आपकी आत्मा को आत्मसात करने के लिए, ऊपर की तरफ असेंड करने के लिए ये प्रोसीजर होता है कुंडलिनी अवेकनिंग, ठीक है ना। ये आपको किसी से बाहर से कराने की जरूरत नहीं होती, ना ही कोई बाहर का व्यक्ति। आप बिल्कुल किसी के चक्कर में मत पड़ना कि कोई बाहर से आपकी ये कुंडलिनी जागृत कर सकता है, क्योंकि बाहर का कोई भी मानवीय तरीके से इसे नहीं कर सकता है। किसी के अंदर की कुंडलिनी जागरण जो होती है वो खुद ही स्वतः होती है। कोई अगर आपसे कोई आपको ये कह रहा है कि गारंटी हम करवा देते हैं, कुंडलिनी जागरण की जाती है हमारे यहाँ, तो ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं और ये बहुत रिस्की है, जान तक का रिस्क है। ये आप कहीं भी पढ़ सुन लेना कि अगर आप ज़बरदस्ती से अपने आप से जाकर के इस काम को कराते हो तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ये अपने आप होने दीजिए, हो रहा है, काम प्रोसेसिंग पे है और हो रहा है और हो जाएगा फाइनली। जितना आपका इस जन्म में कुंडलिनी अवेकनिंग होती है ना, ये हो जाएगी। इसके लिए बस कुछ पॉइंट्स हैं आपको जो ध्यान रखने होंगे। क्या है कि आपको खुद ही मन और वचन और कर्म, इन तीनों चीज़ों से आपको एकदम शुद्ध होना होगा। बिल्कुल मन से आत्मसात होना होगा, अपने मन को ईश्वर में लगाना होगा, सच्ची चीज़ों में लगाना होगा, तथ्यों में लगाना होगा, उद्देश्यों में लगाना होगा। बिना उद्देश्य के सिर्फ सुनी समझाई बातों को भेड़ चाल चलते हुए उल्टी सीधी चीज़ों में संलग्न होकर आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते कभी भी। किसी का हक मारना, किसी का हिस्सा मारना, किसी को धोखा देना, किसी से झूठ बोलना, अपने से बड़ों की बेइज्जती करना, शाब्दिक और व्यवहारिक ढंग से किसी के साथ बुरा बर्ताव करना, किसी से बिना मतलब में उम्मीदें करना, अपनी गलतियों और अपनी असफलताओं का श्रेय किसी और को बताना, किसी और को ब्लेम करना, चाहे भले ही प्रत्यक्ष रूप से आपको ऐसा लग रहा हो कि ये अमुक व्यक्ति मेरे असफलताओं का कारण है, पर ऐसा होगा नहीं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। आपकी असफलताओं और आपके पिछड़े होने का कारण आप ही होते हैं, आपके कर्मास होते हैं, आपकी लापरवाहियां होती हैं, ठीक है। वो टाइम टू टाइम अपने आप ठीक होती हैं, बाय एंड बाय, ठीक है। वो धीरे धीरे होता है सब कुछ। तो कुंडलिनी अवेकनिंग का सबसे प्रोसीजर पहला तो यही है कि आपको ये सब चीज़ें ठीक करनी होंगी जो मैंने अभी पीछे बोली हैं। हर समय हर पल आपको बस ये ध्यान रखना कि कभी मेरी वजह से तो किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं हो रही है, कभी मैं तो किसी की परेशानियों का कारण नहीं बन रहा हूँ। किसी की आंखों में आने के लिए जो आंसू हैं, परेशानी आ रही है, दिल दुख रहा है, कहीं उसका कारण डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में मैं तो नहीं हूँ। मेरी वजह से तो कोई काम नहीं रुक रहा है किसी का भी, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। एक नंबर 1 ये हुआ। सेकेंडली आप ये ध्यान रखिए कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा। कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत होती है। प्रेयर्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग करनी होंगी, कुछ नियम कायदे कानून बनाने होंगे अपने लिए। कितने बजे आपको उठना है, कितने बजे आपको पानी पीना है, कितना आपको पानी पीना है, पानी को प्यूरीफाई करके, प्यूरीफाई कैसे,
वाटर प्यूरीफायर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। प्यूरीफाई यानी कि अपनी एनर्जी डालनी है। जिस गिलास में आप पानी पीते हैं उसमें अपनी एनर्जी डालिए, अपने हाथ से दोनों तरफ से ग्लास को पकड़कर अपनी एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन, अफर्मेशन कि भाई मैं जागृत हूँ, जागृत अवस्था में हूँ, मैं एकदम सकारात्मक सोच से अपने मन को, अपने सभी चक्रों को जागृत करना चाहता हूँ और ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, उद्देश्य पर चलना चाहता हूँ, जो ईश्वर के दिखाए मार्ग हैं उन पर चलना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह एनर्जेटिक करके अपने पानी को आप पीजिए, मेडिटेशन कीजिए। सुबह सुबह बैठकर आप घर में भी कर सकते हैं इस काम को, या कहीं छत पर या किसी सूरज के जैसे सामने सूर्य किरणों में आप इस चीज़ को करिए। ये बहुत पॉजिटिव होता है। और जब आप जिस भी चक्र को, चाहे कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, चाहे मूलाधार चक्र की जागृति हो रही है, चाहे कोई भी हो रहा है, या सैक्रल चक्र की आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उस पर ध्यान दो, ध्यान केंद्रित करो आप उसी जगह पर, और सोचो कि मेरी सारी नेगेटिविटी, सारी नेगेटिव एनर्जीज इससे मैं इसे रिलीज़ कर रहा हूँ और मैं इस चक्र को जागृत करने के लिए ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। ये आपको मन मन में करना है। ठीक है, सीधे आप बैठिए, बिल्कुल रीढ़ की जो हड्डी होती है उसे बिल्कुल सीधा करके दोनों हाथों को इस तरह करके बस ओम 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 का आप जाप भी करते हैं तो ये भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मंत्र है। इसे आप यूज़ करना कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सब होगा, इससे कुंडलिनी जागृत अपने आप जिस भी धीरे धीरे होती है। कहिए निरंतरता जरूरी है बजाय जल्दबाजी के। ठीक है, आप निरंतर रहिए चाहे धीमे रहिए, परंतु जल्दबाजी करके गिरने पड़ने से अच्छा है निरंतर, नियमित, धीमे हो चाहे नियमित हो मगर। ठीक है ना। और मंत्र चैंटिंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक मंत्र जो आपको अब तक अपना बचपन से लगता हो, चाहे वो एक गायत्री मंत्र है, चाहे वो माता रानी का कोई मंत्र है, शिव का मंत्र है, विष्णु जी का मंत्र है, कोई भी एक मंत्र है, क्लीम मंत्र है, इनमें से कोई भी एक अच्छा मंत्र जो आपको लगता हो कि ये मेरी सारी इंटेंशंस आ रही हैं, मैं एकदम पॉजिटिव हो रहा हूँ और ये मंत्र मेरे लिए हमेशा वर्क करता है, उसे अपना सिद्ध मंत्र मान सकते हो। अपनी मेडिटेशन के दौरान अपने मन के अंदर उस मंत्र को कई बार आप बोलें। कुंडलिनी जागरण करनी है, इन सब चीज़ों से होगी और आपकी इसमें प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होगी। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी आगे की तरफ अच्छी तरह स्पीडली बढ़ेगी और बड़े स्मूथ ढंग से बढ़ेगी। जितने भी जो सामने ये हर्डल्स आएंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जितने भी आपके आगे ऑब्स्टिकल्स आएंगे ना, वो सब अपने आप हटते रहेंगे और आप प्रॉब्लम्स रिलीज होती रहेंगी। ठीक है ना, ये सब आपको ध्यान करना है और करना है इस काम को। नंबर 6 है जो बहुत एसेंशियल है कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए, वो है शिव भक्ति। अगर आप कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, वास्तव में ये चाहते हैं कि मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाए, तो ये शिव भक्ति बहुत बढ़िया और प्रशस्त मार्ग है इसके लिए। शिव जी की आप भक्ति कीजिए। शिव जी की भक्ति के लिए क्या है, आपको ओम नमः शिवाय ये मंत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा शक्ति है और इसमें सब कुछ है। कुंडलिनी अवेकनिंग इसके अंदर जरूर होता है, आराम से होता है, आसानी से होता है, कोई रिस्क नहीं रहता है। ठीक है, आपके कर्म मार्ग भी क्लियर होते हैं और ये भी होता है। तो शिव भक्ति करनी है, 1 लोटा जल शिव को अवश्य चढ़ाओ। ये कुंडलिनी जागरण के लिए सबसे, अब इस जब आप ये करते आ रहे थे, ये पहले से भी करते आ रहे थे, तो कुछ जो 70% आपका काम हुआ है ना, क्योंकि आप पहले से ही शिव भक्त हैं, तो आपके साथ ये इसीलिए हुआ है। ठीक है, तो आपको ये भी करना है, शिव जी का मंत्र करना है, शिव जी को जल चढ़ाना है, वो भी यही सोचते हुए अपनी उसी इंटेंशन के साथ कि जी हाँ हमें ये कुंडलिनी करनी है और ये इस तरह से हमें शिव जी का आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, आप जल चढ़ाइए। और हाँ, अगर हो सके आपसे तो आप हर मंडे के फास्ट रख सकते हैं। सोमवार के व्रत कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, आप ज़रूर सोमवार के व्रत रख सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। और सोमवार के दिन आप गाय को मीठा कुछ दान दे सकते हैं। गाय को मीठा, चीनी, खीर, चावल, मीठे चावल, बर्फ़ी, नारियल, किसी भी तरीके की वाइट कलर की मिठाई या किसी चीज़ का अगर आप जैसे दान करते हो, भोग लगाते हो शिव जी को, शिव जी की पिंडी को, नंदी जी से आप प्रार्थना करते हो, ये सभी चीज़ें आप करते हो, तो आपका कुंडलिनी अवेकनिंग अवश्य होगा। बड़े ही तरीके से होगा, बड़े प्यार से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कुंडलिनी कब अवेकन में आ गई। ठीक है, ये सब कुछ अपने आप होता है। और इसके फिर आपके हो जाती है कुंडलिनी अवेकनिंग, तो इसके क्या क्या साइंस होते हैं। इसके साइन छोटे छोटे मैं बताती हूँ। आप इंट्यूटिव हो जाओगे, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जो होने वाला होगा कुछ पहले से ही आपको थोड़ा सा ग्लिम्स उसके नजर आएंगे। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। आपको आपके दिल के अंदर से लोगों के लिए अपने आप ही ब्लेसिंग्स निकलेंगी। लोगों को देखकर आप खुद खुश होगे और अपने आप ही होगे। ये सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही होगा कि बिल्कुल बिना वजह से होगा। ब्लेसिंग्स भी निकलेंगी और ये नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम धर्मात्मा हो गए हैं तो आप ब्लेसिंग, आप बुरी एनर्जीज को भी बड़े अच्छे से कैच कर पाओगे। आप समझोगे कि कौन सी एनर्जी बुरी है, नेगेटिव है, इससे दूर रहना चाहिए और दूर रहना चाहिए लोगों को, है ना, तो वो भी आप जान जाओगे। तो ये कुंडलिनी अवेकनिंग के सारे साइंस होते हैं। और अगर ये सबसे बड़ा साइन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में यदि आ गए हो, अपने ट्विन फ्लेम से आप मिल रहे हो और आपको ये सारे साइंस दिखाई दे रहे हैं, तो ये बिना कुंडलिनी अवेकनिंग के नहीं हुआ है, हो चुकी है। आपको बाहर कहीं कुछ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ से आप बचे। और कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए ये सारे जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं बड़े सिंपल और ईजी हैं। ये कुछ ही महीनों में, 2 या 3 महीनों के अंदर आपको आपके अंदर बड़ा भारी चेंज लाकर दिखा देंगे। ठीक है, तो आप इसे करिए और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक तो आप कर ही दीजिए। 2 काम तो आप छोटे छोटे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को सुनने के बाद आप ये काम कर दीजिए, क्योंकि लाइक्स के बिना ये वीडियोस नहीं बढ़ती आगे। और जो भी ज़रूरी जानकारी है या कोई भी मिथ्स हैं उन्हें क्लियर करने के लिए थोड़ी मेरी भी वो हो जाएगी, एक आप हेल्प ही करोगे एक सही बात को सही लोगों तक पहुँचाने की, और ये एक आपके गुड कर्माज में ही जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा कर्म है कि आप किसी अच्छी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हो। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखिए। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही दीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है ये वीडियो तो प्लीज़। थैंक यू फॉर लिसनिंग।